हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2026 की सीडीपी की पेपर 1 की एनालिसिस करने जा रहे हैं। पेपर 2 की एनालिसिस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। आइए आज स्टार्ट करते हैं सीडीपी की पेपर 1 की एनालिसिस। और ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से मैच कर लेने हैं और आपका कितना स्कोर हुआ ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों, रिक्त स्थान और सहज अनुमान को रिक्त स्थान करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उनकी जो भ्रांतियाँ होती हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके सहज अनुमान जो होते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गतिमान वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट की पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के रिक्त स्थान के बारे में क्या बताता है। ऑप्शन नंबर 2, व्यवस्थित क्रम के बारे में बताता है, यानी कि ऑर्डरली सीक्वेंस के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो ADHD से जूझ रहे बच्चों के लिए कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेंटेनिंग अ प्रेडिक्टेबल रूटीन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवधारणाओं को दैनिक जीवन में लागू करना। क्वेश्चन नंबर 7, दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में कैसा है होता है। तो आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो दूसरों से बात करने में कठिनाई महसूस करते हैं जबकि वो अपने आप से बातें करते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सामान्य और प्राकृतिक है, यानी कि नॉर्मल और कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसी प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रचनात्मक मूल्यांकन क्या मानता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत ये आता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है उसमें छात्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन और रीजन से पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रटना शिक्षण की प्रक्रिया में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुक्रिया समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 14 भी असर्शन रीजन का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र कैसे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था अटेंशन डेफिसिट हाइपरसिटी डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि ADHD के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 17, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और निर्देश विविधित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकासात्मक प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बांह तेजी से बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है,
बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 22 भी असर्शन और रीजन का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए एंड आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 23 भी असर्शन रीजन का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरों की सराहना, व्यक्तिगत संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 25 भी असर्शन रीजन का पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चा पहली बार अपने जूतों को बांधना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व परंपरागत। क्वेश्चन नंबर 28, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी प्रेरक अवस्था के अंत तक विकसित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 30, आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से मैच कर लिया होगा, और अगर आपने अभी तक मैच नहीं किया है तो आप अपना पेपर मैच कर लीजिएगा, और आपका स्कोर कितना हो रहा है ये आप कमेंट में बताइएगा। पेपर 2 की एनालिसिस भी आपको जल्दी से देखने को मिलेगी, और बाकी के सब्जेक्ट जो बचे हैं उनकी एनालिसिस भी आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा दी जाती हैं, इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी PDF वगैरह होती हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा दी जाती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, ताकि वो भी अपना पेपर मैच कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।